तो फाइनली मैं बस स्टैंड से सीधे मैंने होटल कर लिया था, जो कि मुझे 400 रुपये में पड़ा है। कुछ ऐसा होटल है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले बस स्टैंड के अंदर से होटल में चेक इन करा। उसके बाद एक सिम ली मैंने वोडाफोन की लिए, जियो की भी मिल रही थी मुझे। जियो की थी समथिंग 350 की, वोडा की थी 250 की, तो मैंने 250 वाली ले लिया। उसमें 1 GB डाटा मुझे मिला ही नहीं। मुझे मोस्टली प्रोबली आज ही निकल जाऊँगा एक दिन के लिए, तो मैंने 250 रुपये में अपना काम चल जाएगा। तो मेरी बस की टिकट हुई थी समथिंग 1250 की समथिंग। उसके बाद मैंने होटल लिया 400 का, इतने हो गए 1650। उसके बाद मैंने सिम ली एक 250 रुपये की, उसका हो गया है 1650, 1700, 1900। और मैंने ब्रेकफास्ट किया है 70 रुपये के 2 पराठे थे गोभी के, तो 1970। और 30 रुपये की चाय पी है, तो 2000 रुपये अभी तक अपन खर्च कर चुके हैं। उस ये सब करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ वैष्णो देवी भवन के लिए। तो बोलो प्यार से जय माता दी। तो अभी हमने 2000 रुपये स्पेंड कर लिए हैं। और फिर मैंने ये भी वहाँ पर अपनी पर्ची बनवा ली है, तो ये मुझे कार्ड दे दिया उन लोगों ने। तो इस कार्ड को मैंने रजिस्टर किया और अपन अब चलते हैं यहाँ से वैष्णो देवी भवन के लिए। जय माता दी। भवन के लिए इधर से जाने का रास्ता है। हाँ सर, कार्ड लिया आपने? हाँ, कार्ड तो ले लिया। तो अभी होटल में बैग छोड़ दिया है मैंने अपना, और ये बस है मेरे पास हाथ में इतना सामान। पहली बार अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, एकदम सोलो ट्रैवल की तरह निकला हूँ, छोटा सा बैग लेके बढ़िया सा एंजॉय करेंगे। और बोलो प्यार से जय माता दी। और अभी 12 बज रहे, ऑलमोस्ट 12:30 बज गए, सॉरी। टाइमिंग अपना 12:30 हो रहा है। देखते हैं कुछ होगा तो ऊपर ही हल्का फुल्का खा लेंगे चल के। एक गॉगल लेना है यार, सन ग्लासेस। कितने के हैं इसमें भैया 100 रुपये की है। भवन से चेकिंग कराने के बाद मैं आ गया था वहाँ पे। भाई साहब कैमरा मना कर दिया रखने के लिए, बोले कैमरा नहीं रखोगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे बैग में ये वाला जिससे शूट कर रहा हूँ, ये DJI का एक्शन 2 छोटा सा, ये तो बैग में था मेरे, मतलब जेब में था। बट जो 360 वाला था ये वो वाला इस वाला बैग में था। तो स्कैन हुआ ये, मैंने बोला आप नहीं ले जा सकते। तो फिर भाई मैंने क्लॉक रूम में उसको जमा कराया। तो 360 कैमरा मैंने जमा कर दिया। पहले से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, मेरे को आइडिया नहीं था, बट 360 वाला उन्होंने क्लॉक रूम में मेरा जमा कर लिया। और उनको पर्ची दिखाई मैंने, तब उन्होंने वहाँ से मुझे जाने दिया। तो कैमरा कोई अलाउ नहीं है, बट ये आ गया है मेरे पास। और जब भी आप हाइकिंग करते हो तो प्रोटीन की कमी हो ही जाती है। तो मैं अभी चने ले रहा हूँ, ये 2 फिनिश कर चुका हूँ, आगे मिले ना मिले, तो इसलिए मैं 2 फिनिश कर लिए। चने बॉइल्ड हैं, 2 पैक भी करा ले रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो प्रोटीन बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो प्रोटीन मेंटेन करने के लिए फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। बट 2 मैं निपटा चुका हूँ चने के, 2 पैक करा लेंगे उनसे, अंकल से। कहीं कहीं तो रास्ता नॉर्मल है, बट कहीं कहीं स्टीप चढ़ाई, तो वहाँ पे थक जाते हैं यार चलते चलते। नॉर्मल रहता है थोड़ा, तो वहाँ पे थोड़ा इजी होता है। ऐसा स्टीप मिल ही रही है, सीधे खड़ी चढ़ाई है। जय माता दी, जय माता दी। इधर भंडारा भी चल रहा है, बट मैंने प्रेमानंद जी महाराज की एक रील देखी थी, बोले भंडारा नहीं खाना चाहिए रास्ते में जो भी मिल रहा है, फिर आपका लगेगा क्या। भयंकर वाली खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे स्ट्रॉलर का कल्चर है, पहले नहीं था। मैं 10 साल पहले जो स्ट्रॉलर यहाँ चलते थे, अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो इसको स्ट्रॉलर पर बैठा सकते हो। एक बंदा उसके लिए परमानेंट रहता है, आपको ऊपर ले जाएगा। तो भाई साहब हम लोग चले थे यहाँ से 1 बजे, और अभी बज गए हैं 4। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं, अर्धकुंवारी पे हम लोग पहुँच गए हैं। और एक छोटा सा मंदिर वहाँ दिख रहा है। अभी ऑलमोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड है कि 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं। ओ भाई साहब बंदर बहुत, यहाँ पे कुछ भी जो आपका छुड़ा के ले जा सकते हैं। बंदर है, पहले इतने नहीं थे, बट बंदरों की नीचे भी सेना है, ऊपर भी है। चलो शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं अर्धकुंवारी पहुँच गया हूँ। यहाँ से अभी भवन 4.5 किलोमीटर है। 2 रास्ते थे, एक 5.5 किलोमीटर था और एक 6.5 किलोमीटर था। तो मैंने आपको 5.5 किलोमीटर वाला पिक किया है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना आपके कहाँ पैसे जा सकते हैं। एक तो जब आप वहाँ पे मिलोगे, सबसे पहले आओगे तो ढोल वाले मिलेंगे, पैसे लेने के लिए खड़े रहेंगे। उसके बाद आप आओगे तो किन्नर खड़े रहेंगे। उसके बाद आप आओगे तो
आपके कोई भी पैर दबाने लगेगा आके, आपकी कोई मसाज देने लगेगा आके आपको, सडन रैंडमली। जो भी खच्चर वाले होते हैं वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद रास्ते में आप आओगे तो लड़कियां छोटी छोटी बैठी रहती हैं माता बन के। मतलब इन सभी में आपका मन है, आप कितना देना चाहो नहीं देना चाहो, बट ऐसे ऐसे यहाँ पर खड़े रहते हैं लोग पैसे लेने के लिए। तो ये आपकी चॉइस है। और मैंने एक बात नोटिस करी कि मैं आ रहा था तो मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी 30 की एज है, और 30 की एज में मतलब ऐसा लग रहा है कि चारधाम की यात्रा अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 50 तक पहुँचेंगे तो कर नहीं पाएंगे। और एक एक्चुअली फैक्ट बात है, क्योंकि हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया है। पहले जो चारधाम की यात्रा करते थे वो 70-80 साल में करते थे, उनका खान पान वैसा था। तो अपना भी अब थोड़ा डेली रूटीन बिगड़ चुका है, खान पान हम लोगों का बहुत गलत हो गया। तो ऐसा लग रहा है अगर आपको कहीं अभी भगवान के दर्शन करने तो 30 की एज में कर लो, ज़्यादा बेटर है। 50 की एज तक हम ऐसे बचेंगे नहीं कि कोई यात्रा कर पाएँ, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ। तो अभी जो भी करना है कर लो। ये नहीं कि भाई चारधाम ये तो हम बुढ़ापे में घूमेंगे, अभी तो हमें न्यूजीलैंड जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, यहाँ जाना वहाँ जाना। नहीं भाई, अभी घूम लो, अभी पैर चल रहे हैं, सही से घूम लोगे। तो धार्मिक काम भी ज़रूरी है, घूमो आप, धार्मिक काम भी साथ साथ करते हो, पता पड़े बाद में फिर चलने के लायक ना बचे हम लोग। तो ये फैक्ट बात है। और शुरू में जब मैं स्टार्ट करी थी मैंने अपनी यात्रा, मुझे लगा था मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मैं बाहर बैठ रहा हूँ हर चढ़ाई के बाद। बट मैंने दूसरों को भी नोटिस करा, जो मेरे दिख जाता है ना आपके साथ साथ कौन कौन चल रहा है, तो मेरे साथ ये चल रहे हैं, तो मैंने उनको नोटिस करा। उन लोगों का भी सेम था, वो मुझसे मतलब बाद में ही आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी अभी एवरेज स्पीड ठीक है, ना तो मैं ज़्यादा जल्दी खींच रहा हूँ ना ज़्यादा फास्ट, मैं अपना आराम से आ रहा हूँ। तो अभी ठीक है, 4-4:15 हो गए, देखते कब तक पहुँचते भवन। 5.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से है। भाई शाम होते हुए मुझे लग रहा था ये जैकेट मैं क्यों लाया हूँ दिन में। जब आप ऊपर चढ़ने आ रहे हो तो पहली बात तो ये डिसाइड करके आना, जो आपका सामान आपको ज़रूरत हो वही लेना, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा मत डालना। इनमें मुझे ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी हो रही थी, ये जैकेट मैंने क्यों लाया हूँ, एक्स्ट्रा मुझे उतार के पकड़नी पड़ रही थी, बहुत बेकार लग रहा था कि ये कहाँ से अलग से सामान, इसको नीचे ही छोड़ के आना चाहिए था। बट अब समझ में आ रहा है, जैसे ही शाम हुई है सर्दी बढ़ गई भाई साहब, अब जैकेट ने आराम दिया है। और अभी कुछ ऐसी शाम ढल रही है यहाँ से। अभी बजने वाले 6 और भवन है 2 किलोमीटर यहाँ से। ऐसा एक तो कि इनकी स्पीड बहुत है, जबकि लिखा है कि 10 किलोमीटर होनी चाहिए, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर, बट ये चला रहे हैं 30-40 की स्पीड पर। बड़ा रिस्की है। देखो तो कहाँ से लग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की है। अभी बज रहे 6:15 और सामने भवन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। मंजिल दूर नहीं है ज़्यादा, पहुँचने वाले हैं। फाइनली 6:20 हो रहे हैं, 6:25 और हम लोग पहुँच गए अपना यहाँ पे। यहाँ से ओनली 700 मीटर होगा। मंत्रोच्चारण भाई जैसे जैसे पास आ रहा है हिम्मत बंद हो जा रही है, मज़ा आ गया। जब जो भवन को देखना बहुत खुशी हुई एकदम से। वहाँ से 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर पहले आपको भवन दिख जाएगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा फिर से दिख गया, मज़े आ गए, हिम्मत बढ़ रही है भाई साहब जाते जाते भाग। सामने पार्वती भवन, यहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल हैं, आई थिंक रूम्स भी अवेलेबल ही होंगे। विश्राम घर है राम मंदिर के पास, और इसके सामने का कुछ नज़ारा ऐसा है। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये नज़ारा है, खुली आंखों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फोटो अच्छा है। अभी मेरी बात हुई है तो आगे कुछ नहीं जाएगा, फ़ोन और कुछ नहीं जाएंगे, बैग है आपको सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे आराम से और लॉकर में रख देंगे, जूते चप्पल सब उतार के जाएंगे। और वहाँ से कुछ भवन का ऐसा सा रास्ता ये जा रहा है धीरे धीरे, वहाँ पहुँचेंगे हम जाके। भाई यहाँ पर कुछ स्मार्ट लॉकर भी हैं और भवन कुछ ऐसा है। अभी यहाँ से कुछ ऐसा नहीं आ रहा, पूरी रात है, अंधेरा अंधेरा, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ रोपवे की भी टिकट आई थिंक भैरव बाबा के लिए जो जाती हैं, और रोपवे के लिए यहाँ पे काउंटर हैं।
और आपका यहाँ पे स्मार्ट लॉकर सोचा यहीं जमा करा दूँ या आगे और जाऊँ, एक बार और ट्राई करते हैं आगे जाके। अभी दर्शन मैं कर चुका हूँ, ओके डन हो गए अपने दर्शन। दर्शन करने के बाद मैंने अब कुछ ऐसा है और 9:30 बजे भाई बहुत गलन है। मैं दिन में सोच रहा था क्या जैकेट लेकर आ गया हूँ मैं, जैकेट नहीं लानी थी, बट दिन में तो इतनी सर्दी नहीं थी, बट अब रात में गलन हो रही है तो अब लग रहा है कि जैकेट ज़रूरी है। हाँ, ऊपर आओ जो ज़रूरत का सामान हो वही लाना, एक्स्ट्रा सामान मत अपने पास रखना एडिशनल की, जिसकी मतलब आपको लग रहा है कि इसका चांस नहीं है यूज़ होने का तो मत लेकर आना है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ाई करते हो आप थक जाते हो, आपको एक एक छोटा छोटा सामान बिना वजन भारी पड़ता है और इफेक्ट बात है। तो जब आप ऊपर आओ तो अपना सामान जो भी मतलब लेस ही, मैं सेवल इस बैकपैक के साथ आया था छोटा सा, और यही मुझे भारी पड़ रहा था, सोच लो। अभी ये सामने आप लॉकर्स देख रहे हो मेरे सामने, तो ये लॉकर्स पहले तो यहाँ पर वो होते थे मैनुअल वाले हुआ करते थे, बट अब यहाँ स्मार्ट लॉकर्स आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है। पूरा सिस्टम बताता हूँ स्मार्ट वाला क्या है सिस्टम अच्छा। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले अच्छा, हाँ दर्शन अच्छे से हो गए, काफ़ी भीड़ थी बट फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए। ठंड बहुत है भाई, अभी बज रहे हैं 9:30 बजे करके मैं दर्शन आ गया हूँ, तो 9:30 बजे अपने दर्शन हो चुके हैं। मैं यहाँ से दर्शन के लिए घुसा था समथिंग 7 बजे, तो 2-2.5 घंटे लगे हैं मुझे दर्शन करने में। मैं गेट नंबर 3 से गया था, अभी आपको मिलेगा मुझे, मैं दिखा दूँगा गेट नंबर 3। तो गेट नंबर 3 से मैंने दर्शन कर लिए पूरे। मैंने क्या करा, मैंने लॉकर उसमें ऐप से उसको ओपन करा, उनका एक स्कैन था QR कोड, वो ओपन कर लिया मैंने। फिर उसके बाद QR कोड ओपन करने के बाद वो ओपन हो गया, थोड़ा सा प्रोसेस था वो फॉलो करा। सबसे मेन था ये कार्ड, सबसे मेन ये कार्ड था, बताता हूँ क्यों है। तो ये आपके पास आपको सब रखना पड़ेगा, ये कार्ड आपके साथ रहेगा जो आपको नीचे से मिलता है। तो इसमें ये हुआ था कि पहले मैंने स्कैन कर लिया, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया और अपनी वाली रेफरेंस ID डाल दी, सो कार्ड नंबर। ओके, कार्ड नंबर डालने के बाद अब मैंने क्या उसमें सारा सामान रख दिया, मोबाइल सब, मोबाइल कैमरे वैमरे, और उसमें एक और फैसिलिटी थी कि आप अंदर मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। उसमें 3 पोर्ट थे, एक तो टाइप C पोर्ट था केबल में, एक अपना और लाइटनिंग पोर्ट था एप्पल के लिए, और एक और जो पुराना वाला पोर्ट आता था वो। तो मतलब 3 पार्ट, मतलब अगर आप लॉक करके जा रहे हो अपना फ़ोन तो उसमें ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा, आप केबल लगा जाओ उसकी। तो ये चीज़ अच्छी लगी। अब मैंने तो सब सामान रख दिया अंदर, अब मैंने कहा सामान तो सब रख दिया बट खुलेगा कैसे ये। फिर मेरे दिमाग में आया कि ना बस अपने पास कार्ड है, इसी से शायद जो भी होगा काम होगा। यानी इसकी रेफरेंस ID डाली, 6 डिजिट 7 डिजिट की होती समथिंग, M से स्टार्ट होती है, तो वो मैंने डाल दी रेफरेंस ID। उसके बाद उसने मेरे लास्ट के डिजिट पूछे, मोबाइल के 4 डिजिट, वो कन्फर्म करे, तब मैंने उसमें चेकआउट करा। चेकआउट करके अपने आप वो लॉकर नंबर खुल गया। उसमें आता है नाम कि आपका नाम सागर है और ये लॉकर नंबर 4 आप ओपन करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे ओपन करना है, तो उसने वो कर दिया ओपन। तो अपना ऐसा रहा, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इससे जो भी होगा, क्योंकि मैं सब कुछ उसमें फ़ोन ऑन रख चुका हूँ, QR कोड और स्कैन वगैरह कैसे करूँगा। मैंने फिर दिमाग में जो भी कुछ होगा इसके इसी कार्ड से होगा, ये खो जाता तो मेरा कुछ नहीं होता। अल्लाह मेरा सब कुछ गया था और लॉकर खुलता नहीं हो, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते। बट तो अब दर्शन हो चुके हैं, अब अपना 9:30 बजे है, कुछ खा के फिर मैं उतरना स्टार्ट करूँगा। कुछ ऐसा माहौल है। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:40 और मैं वहाँ से चला था अप्रॉक्स, दर्शन मेरे हो गए थे 9:30 पे। 10 बजे वहाँ पे खाना खाया मैंने सागर रत्ना में, सादा डोसा था 100 रुपये का, मसाला डोसा वो लिया मैंने। उसके बाद मसाला डोसा लेने के बाद मैंने अपना कर लिया, मसाला डोसा लिया जब मैंने, उसके बाद मैंने वहाँ से निकला तो देखा था सब वहाँ पे सस्ती थी, मतलब सागर रत्ना में मसाला डोसा 100 का मिला इतने ऊपर, तो सही ठीक था। डोमिनोज मुझे पसंद नहीं आया, देखा था मैं मेन्यू समझ नहीं आया। और हल्दीराम का भी डोसा था 170 रुपये, मतलब बड़े बड़े ब्रांड थे, उनका रेट जेन्युइन ही था। ये इन लोगों ने बोल रखा है जेन्युइन रखने के लिए, तो शायद ऐसा हो सकता है। और भाई साहब हालत तभी पतली हो रखी है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है उतरते उतरते। तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता पार कर चुका हूँ, 2 घंटे और रह गए, मतलब अभी 12:30 तो 2:30 बजे के आसपास मुझे पहुँच जाना चाहिए। कुछ अभी यहाँ का ऐसा माहौल है, यहाँ पर लोगों ने अपना स्टॉलर रख रखे हैं। स्टॉलर का ये धंधा ही हो गया एक तरह से, स्टॉलर से बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े बूढ़े सब लोग ले जाते हैं लोग, और यहाँ पर ये सो रहे हैं प्रॉपर अपना। रात में थोड़ा लोग कम हो जाते हैं, दिन में थोड़ा लोग ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ भाई दिन में गर्मी नहीं थी, अभी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फाइनली हो गए रात के 2:30 बज गए हैं, 2:37 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर आया हूँ। घर क्या सॉरी, होटल में चेक इन करा। बहुत सारी बातें करने हैं बट अब सुबह करेंगे, क्योंकि मेरे को हो गया शू बाइट इस पैर में, और स्लिप डिस्क से मेरा ये पैर भी स्वेल हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, कमर भी तैसी तैसी हो गई है।
तो शायद सो के थोड़ा आराम मिल जाए, तो आपसे कल बात करते हैं। अभी सोता हूँ।